ये कहानी बिल्कुल रियल लाइफ जैसी है, मगर ये रियल स्टोरी है। वैसे फिल्म और सीरियल में एक साथ तीन से प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है। ये वाली कहानी में ये दिखा भी और उसका हस्न जो हुआ उससे कहानी का अंत भी हुआ। 3 किरदारों की हत्या के मामले में वक्त भी बहुत लगा पुलिस को। एक नौजवान के अपहरण का केस बिहार पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी। बिहार पुलिस बहुत परेशान हो रही थी, उसका माथापच्ची हो रहा था, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। और उसके कुछ समय बाद ही उसका हमउम्र साथी भी गायब होने की जानकारी पुलिस के सामने आती है। दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली दिख रही थी। फिर अचानक नेपाल से एक ऐसी खबर आई जिसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया। 25 दिनों के अंदर 2 हाथों से 3 लोगों का मर्डर करने वाला आरोपी पकड़ा गया था। ये कहानी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहार में 23 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। जिले के सुगोली थाना में 23 अक्टूबर को 22 साल के रितेश के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार वालों ने अपहरण का आरोप रितेश के दोस्त ऋषभ और उसकी 30 साल की प्रेमिका अस्मिता उर्फ संजू पर लगाया। रितेश के पिता के इस बयान के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन इन दोनों का कहीं पता नहीं चला। जिले में पूरी खोजबीन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। 20 दिन गुजर गए, लेकिन ऋषभ तक पहुंचना दूर की कौड़ी लग रही थी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। बिहार के उत्तर पश्चिम में पूर्वी चंपारण स्थित है। पूर्वी चंपारण भी बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है। सुगोली नेपाल से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। नेपाल के चितवन में 2 अलग अलग बोरे में लाश मिलने की खबर मिली। एक में शादीशुदा महिला थी और दूसरे बोरे में एक नौजवान का शव था। पहचान की गुंजाइश इतनी भर थी कि उसकी जांच पड़ताल में पुलिस को एक झोला हाथ लगा था जिस पर सुगोली पता लिखा हुआ था। नेपाल की चितवन पुलिस ने पूर्वी चंपारण की सुगोल पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद मोतिहार पुलिस एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ जांच में जुटी तो पूरा मामला सामने आया। पता चला कि सारा किया धरा संजू के पति अखिलेश भगत का है। दोस्तों, पत्नी संजू की लाश मिली तो पुलिस ने अखिलेश को हिरासत में ले लिया। उसने पहले तो मामले से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। सुगोली के निवासी अखिलेश ने बताया कि मेरी शादी वर्ष 2013 में संजू से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे हुए। आज से 5 से 6 वर्ष पहले मैं अपने मामा के घर फुलवारी गया हुआ था। वहाँ ऋषभ और रितेश से दोस्ती हो गई। वे दोनों मेरे बचपन के दोस्त थे। कम उम्र थी, लेकिन हम लोग का मेल जोल ठीक ठाक होता था। घर आना जाना होने लगा। इसी बीच मुझे पता भी नहीं चल पाया कि कब इन दोनों ने मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लिया। एक दिन पत्नी संजू ने बताया कि रितेश उसे टॉर्चर कर रहा है। रितेश ने भी हामी भरी। इसके बाद मेरी पत्नी संजू ऋषभ विनय नाम के युवक के साथ मिलकर मैंने एक प्लान बनाया। इसके बाद 23 अक्टूबर को रितेश को अपने घर बुलाकर मोतिहारी डेरा ले आया और यहाँ गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर बोरे में भर कर कैब से ले जाकर उसे दफना दिया। अगले दिन हम सभी अपने अपने घर पहुंचे। घटना के 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी पत्नी नेपाल चले गई। मैं उसे ढूंढता हुआ नेपाल गया तो मैंने देखा कि संजू और ऋषभ एक ही कमरे में साथ में सोए हुए हैं। मेरा दिमाग ठनक गया। इसके बाद 17 नवंबर को मैंने दोनों का गला दबा दिया और हत्या कर दी और दोनों को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया। दोस्तों, पूछताछ के दौरान अखिलेश ने बताया कि रितेश के शव को केसरिया थाना क्षेत्र में दफनाया है। वहां पुलिस ने खुदाई कराई तो वहां शव नहीं मिला। पुलिस ने वहां से कुछ बाल, नाखून और अंगूठा बरामद किया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि ये अवशेष रितेश के हैं भी या नहीं। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक क्राइम स्टोरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों का विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।